जो सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत पाकिस्तान से जुड़ी खबरों को लेकर। पाकिस्तान पर एक्शन से पहले दिल्ली में भयंकर हलचल शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है वो पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। और 10 साल में, आप देखिए 10 साल में ये पहला मौका है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है वो वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो जाती है। क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी के बीच इस वक्त क्या पाकिस्तान को लेकर कुछ चर्चा हो रही है? हालांकि हमारे सोर्सेज का कहना है कि संघ प्रमुख और मोहन भागवत के बीच इस वक्त संगठनात्मक चर्चा हो रही है, इसकी ज्यादा संभावना है। और कहा जा रहा है कि बैठक आधे घंटे तक चली है। तो पहली बड़ी बैठक की खबर आपको बता दिया। अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत मिले हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हो सकता है संघ जो है वो अपनी तरफ से देश की सेवा में खड़े होने के लिए, मदद करने के लिए वहां प्रस्ताव देने गया हो, यह भी हो सकता है। लेकिन अभी अंदर की खबर क्या आगे बताऊंगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर एलओसी से आ रही है, वो ब्रेकिंग भी आपको बता देता हूं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जबरदस्त एक्शन शुरू हो गया है। एलओसी पर इस वक्त जब हम आपको खबर बता रहे हैं, जबरदस्त गोलाबारी चल रही है। पाक गोलाबारी का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत घबराया हुआ है। पाकिस्तान को जैसे ही अंधेरा होता है, डर लगना शुरू हो जाता है कि भारतीय सेना ठोक देगी, और इसलिए कई बार एलओसी पर पाकिस्तान शेलिंग शुरू कर देता है ताकि वो बच सके और उसकी आड़ में अपनी जान बचा सके। लेकिन भारतीय सेना डबल जवाब दे रही है। उधर से एक बम आता है, इधर से 2 ठोक रहे हैं ये लोग। ये इस वक्त जो एलओसी से बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता रहा हूं। एलओसी पर जबरदस्त गोलाबारी की खबर है। तीसरी और बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त रख रहा हूं। गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई है। बीएसएफ, एनएसजी की और सीआरपीएफ के अलावा असम राइफल्स की बड़ी मीटिंग हुई है गृह मंत्रालय में। सभी सुरक्षा बलों और पैरा मिलिट्री चीफ की मीटिंग बुलाई गई थी। अमित शाह इस मीटिंग में खुद मौजूद थे। यानी बहुत बड़ी हलचल लगातार इस वक्त दिल्ली में होती जा रही है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। पाकिस्तान पर एक्शन लेने की सेना को पूरी छूट दे दी गई है। टारगेट, टाइम और तरीका सेना तय करेगी, पीएम मोदी ने कह दिया है। ऑपरेशनल निर्णय लेने की सेना को खुली छूट है। आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है, यह पीएम मोदी ने साफ कर दिया है। ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, ये आज की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब मीटिंग की है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद थे, अजीत डोवाल मौजूद थे, सीडीएस वहां पर मौजूद थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर मौजूद थे। यह मीटिंग करीब 1 घंटे चली है। और इसके बाद सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री ने खुली छूट दे दी है सेनाओं को कि आपको जो करना है कीजिए। आप क्या वर्ल्ड कम्युनिटी से प्रेशर आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा, ये होगा, ये सब सोचना छोड़ दीजिए। आपको जो एक्शन लेना है पाकिस्तान को और आतंकियों को जवाब देने के लिए, आप लेने के लिए फ्री हैं, यह नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है। इस वक्त की 5वीं बड़ी खबर आपको बता दूं, कल सुबह 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुला ली गई है। एक हफ्ते में यह दूसरी बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की मीटिंग है। बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और एनएसए अजीत डोवाल मौजूद होंगे। कल कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की भी बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की भी बैठक बुलाई गई है। यानी दिल्ली में इस वक्त ऐसी हलचल है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री एक से एक बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं, और कल ये बड़ी बैठक होना सीसीएस का, ये भी बड़ा बड़ा संकेत है। कई लोगों को लगता है कि आज रात ही कुछ बड़ा होने वाला है, और उसके बाद कल जो है वो सीसीएस को बताया जाएगा कि क्या एक्शन हुआ है। पीएम मोदी ने आज कौन सी बड़ी बात कह दी है, ये भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हमारे 2 सहयोगियों के पास चलते हैं। रविकांत जो कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं, अमित हमारे सहयोगी जो लगातार अंदर इन मीटिंग्स में क्या हो रहा है उसकी खबरें आपके लिए निकाल कर लाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले चलते हैं अमित के पास। अमित, जो बड़ी बड़ी अभी बैठकें हुई हैं, संघ प्रमुख मिले हैं पीएम मोदी से, उसके पहले एक बड़ी बैठक हुई है, आपके सोर्सेज क्या जानकारी दे रहे हैं, क्या 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 कुछ हुआ इन मीटिंग्स में?
देखिए, दो चीजें हैं जो मुझे लगता है समझनी चाहिए कि पहले 22 तारीख को आतंकी हमला के बाद 23 तारीख को पहले सीसीएस की बैठक हुई थी और 23 तारीख के बाद अब कल जाकर यानी कि 30 तारीख को दूसरी सीसीएस की बैठक होने जा रही है। इसके बीच में अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्री हैं, एनएसए हैं, उन लोगों ने पूरा होमवर्क किया, पूरी तैयारी की, ग्राउंड वर्क किया और इसके बाद लास्ट 2 दिन यानी कि आज और कल 2 लगातार बैठकें हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जिसमें रक्षा मंत्री थे, एनएसए थे और जो सैनिक अधिकारी थे वो थे। तो आज की बैठक में एक तरह से आप कह सकते हैं कि डेथ वारंट पर साइन कर दिया, जिसमें इनको साफ तौर पे ये अधिकार दे दिया कि आप खुली छूट दे दी गई कि आप जैसे चाहे वो अधिकार से आप हमला कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। साथ ही साथ कल जब सीसीएस की बैठक होगी तो मुझे लगता है कि उसमें अभी तक 1 हफ्ते का वक्त होने जा रहा है, तो उस दौरान किस तरह के जो तमाम अपनी तैयारियां हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो अगर फैसला होगा वो सीसीएस में होता है, जो सुरक्षा को लेकर कैबिनेट कमेटी है उसमें सबसे बड़े फैसले होते हैं। ठीक है अमित, तो आप कह रहे हैं कि कल सीसीएस की बैठक में हो सकता है ये ब्रीफ किया जाए कि क्या तैयारी है, क्या एक्शन होना है, क्या फाइनल हुआ है। एक बार रविकांत के पास चलते हैं। रविकांत प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद है। रविकांत, क्या संघ प्रमुख वहां से निकल चुके हैं? अभी वहां क्या हलचल है, क्या चल रहा है, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, इस वक्त भी संघ प्रमुख मोहन भागवत 7 LKM में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात चल रही है। लेकिन ये मामला संगठन से जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले जो बैठकें हुई हैं और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड देना इस बात का संकेत है कि आप प्लानिंग कीजिए। जो पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो नेतृत्व है, वो अपनी सेनाओं को कह रहा है कि आपको जिस तरीके से ऑपरेशन करना है आप कीजिए, उसके लिए आपको पूरी तरीके से खुली छूट है। जैसा कि अमित ने बताया, कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की दूसरी बैठक बुलाई जा रही है। हर लेवल पे तैयारियों को परखा जा रहा है और देखिए, यहां मीटिंग होती है और पाकिस्तान में इतनी खलबली हो जाती है कि उनको लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है और उनके टैंक में तेल भी कहीं 10-15 दिन के अंदर खत्म ना हो जाए। इन बैठकों को देखते पाकिस्तान अलबलाया हुआ है, जिसको हम कहते हैं, वो स्थिति है। लेकिन आप लोग नजर बना के रखिए, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आज रात ही कुछ हो जाए, ये भी कहा जा रहा है, और पाकिस्तान में लोगों की नींद तो उड़ी हुई है। लेकिन देखिए, संघ प्रमुख से पीएम मोदी का मिलना, और जैसा रविकांत आप भी कह रहे हैं, मेरे सोर्सेज भी कह रहे थे कि ये पाकिस्तान पे उनकी चर्चा नहीं हो रही है, ये संगठन को लेकर चर्चा हो रही है। ये दिखाता है कि पीएम मोदी एकदम कूल हैं इस वक्त। इतनी बड़ा फैसला उन्होंने ले लिया कि सेना को कह दिया कि जाइए जो करना है कीजिए, लेकिन उसके बाद वो अपने काम में लग गए। उनकी मीटिंग थी संघ प्रमुख से, तो वो मीटिंग हो रही है, संगठन पे चर्चा हो रही है, वो आराम से अपना काम कर रहे हैं, और जो काम देश की सेना को करना है उसके लिए भी फ्री हैंड दिया हुआ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अपडेट के लिए आपके पास लौटूंगा। लेकिन बॉस, जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक एक हलचल पर पूरे भारत की नजर है, पूरी दुनिया की नजर है, और नव भारत पर हम हर खबर सबसे पहले आपके पास लेकर आ रहे हैं। सबके मन में एक ही सवाल है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ क्या करने वाले हैं, क्या बड़ा होने वाला है। नरेंद्र मोदी के गुस्से से पाकिस्तान कैसे घबराया हुआ है, पाकिस्तान पर प्रहार करने के लिए कौन सा नया हथियार आ गया है रातों रात। पीएम मोदी ने आज ही पाकिस्तान को इशारों में कौन सी नई चेतावनी दी है और टारगेट कौन होगा यह भी बता दिया है क्या। कांग्रेस कैसे नया रायता फैला रही है, आज आपको यह सब दिखाऊंगा। लेकिन दिन भर जो भयंकर हलचल हुई है उसकी एक झलक देखिए। पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर पीएम मोदी ने आज जो हाई लेवल मीटिंग की है उसकी तस्वीरें पहले देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पाकिस्तान में जो आतंकी पल रहे हैं उनके डेथ वारंट पर ऑलमोस्ट साइन हो चुका है। इन तस्वीरों में बहुत बड़ा मैसेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे दिखते हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल बैठे हुए हैं। राजनाथ सिंह के साथ आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बैठे हुए हैं और उनके साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान बैठे हुए हैं। यह तस्वीर देखिए आप। दूसरी तरफ आप देखेंगे मेज के तो नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं और फिर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बैठे हुए हैं। यानी इस वक्त जो सबसे अहम किरदार हैं पाकिस्तान को जवाब देने वाले, वो सारे लोग इस कमरे में मौजूद थे। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख। और यहीं पर 1 घंटे मीटिंग चली है। इस बड़ी मीटिंग का बड़ा मैसेज यही है कि तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का प्लान पीएम मोदी के सामने रख दिया है कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हमारा प्लान ये है।